प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में अगला टॉपिक। और आज के टॉपिक पे हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, पाठ 1 से व्यापारिक मार्ग। और इस व्यापारिक मार्ग में 3 मार्ग थे भारत से यूरोप में व्यापार करने के। और पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से ईरान, तुर्की, वेनिस और जिनेवा में व्यापार होता था। जो दूसरा मार्ग था वो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया के था, और इससे जो भी सामान था वो वेनिस और जिनेवा को ले जाया जाता था। जो तीसरा मार्ग था वो एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। अपने मानचित्र में भी हम लोगों ने देखा था कि भारत से, अपने इंडिया से यूरोप के लिए अलग अलग व्यापारिक मार्ग थे। अब इसके बाद और आगे हम लोगों ने टॉपिक में कुछ पढ़ा था कि 15वीं शताब्दी में क्या हुआ कि तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। जो भारत से यूरोप जाने वाला एक मार्ग था, जहां रास्ते पे कुस्तुनतुनिया नाम का एक शहर था, व्यापारिक शहर था, वहां पे तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था। और इस प्रकार भारत और यूरोप के बीच में सभी व्यापारिक मार्ग, संचार मार्ग बंद हो गए थे। और फिर यूरोप के कुछ व्यापारी थे, उन्होंने अपने यहाँ के राजाओं से आज्ञा मांगी कि हमको नई व्यापार के मार्गों की खोज के लिए रास्ता बताइए और जिससे हम वहाँ पे जाएं। राजाओं ने खर्च किया और ये सोचा कि हमारा वहाँ पे ध्वजा पताका फैलाएगी, हमारा धर्म भी वहाँ पे फैलेगा और बहुत सारा पैसा आएगा। तो राजाओं ने उन व्यापारियों को अपना सहमति प्रदान की अपनी, और कहा कि ठीक है, हम अपना खर्चा आपको देते हैं और उससे आप नई जगह तलाशिए। फिर कुतुबनुमा का आविष्कार भी हो गया, और उस आविष्कार से क्या हुआ कि समुद्र में दिशा का ज्ञान होने लगा और एक निश्चित दिशा में व्यापारी आगे बढ़ने लगे। फिर इसके बाद पुर्तगाल के जो निवासी थे वास्को डी गामा, उन्होंने अपनी यात्रा की और यात्रा करते करते वो कालीकट बंदरगाह इंडिया में वो पहुंच गए। कब पहुंच गए? 1498 ईस्वी में। और फिर पुर्तगालियों ने हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग उन्होंने प्राप्त कर लिया और व्यापार फिर से प्रारंभ हो गया। इसके बाद और आगे जब चलते हम लोग, तो यूरोपीय जो व्यापारी थे उनमें आपस में होड़ शुरू हो गई, क्योंकि पुर्तगाली आए, डच आए, है ना, फ्रांसीसी आए हमारे पास और व्यापार करने भारत में, अंग्रेज आए और अलग अलग वर्षों में ये आए और भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। यहाँ पे एक सन वाइज भी ये हम क्लियर कर रहे हैं कि पुर्तगाली व्यापार करने के लिए आए और 1498 में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत में व्यापार करने आए। और फिर इन व्यापारियों में आपस में होड़ मच गई कि कौन कितने ज़्यादा क्षेत्र पे व्यापार स्थापित कर लेता है। पुर्तगालियों ने भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और उनमें जो व्यापारिक केंद्र स्थापित थे उनके गोवा, दमन, दीव में, उन केंद्रों को कोठिया फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं तो फैक्ट्री स्थापित हो गई, कोठी स्थापित हो गई व्यापारियों की। एक तरह का ये कार्यालय हुआ करता था और जहाँ पे व्यापारी काम करते थे, जिनको एजेंट कहा जाता था, वहाँ पे बस्तियों की सुरक्षा के लिए सैनिक भी रखे जाते थे। और इसके अलावा फिर हॉलैंड निवासी जो डच थे, इन्होंने भी अपने कुछ ऑफिस बनाए, अपने फैक्ट्री बनाई, जिसमें कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिंसूरा, ये व्यापारिक केंद्र इन्होंने खोले। ठीक इसी तरह जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर और माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने भी अपने कुछ क्षेत्र बनाए, लेकिन वो भारत के अंदर के स्थानों में भी उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र खोले। इसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे विदेशी कंपनियों ने अब व्यापार करने के लिए हर तरीके अपनाना शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। और वो राजाओं की खुशामद भी करते थे
तब राजा प्रसन्न होकर के फरमान जारी करते थे। एक लिखित अधिकार पत्र हुआ करता था और जिससे व्यापार की अनुमति उनको दी जाती थी और इसके लिए व्यापारी हर तरह का इस्तेमाल करते थे तरीका, जिसमें समझाने का है, आसानी से है, उनको पैसे दे करके, लालच दे करके, दंड दे करके, आपस में लड़ करके, उनसे भय दिखा करके और राजाओं में आपस में लड़वा करके। तो इसको कहा गया साम दाम दंड भेद। इस तरीके से विदेशी कंपनियों ने भारत में व्यापार किया। जहांगीर का जो दरबार था मुगल बादशाह का, वहां पे सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया 1608 में। ये प्रथम अंग्रेज व्यापारी था, राजदूत था। और वो इसके बाद फिर सर थॉमस रो आए थे 1615 ईस्वी में और उन्होंने उस समय शान शौकत जब जहांगीर के दरबार की देखी, प्रभावित हुआ। वहां से अपने यूरोप से अंग्रेजी दस्ताने वो लाया था, ग्रेप्स लाया था, वो भेंट किया और इंग्लैंड में जो इस्तेमाल की जाती थी बग्घी, वो भी उसने गिफ्ट में जहांगीर को दी थी। इस प्रकार व्यापार करने की परमिशन मिल गई थी और अब अलग अलग क्षेत्रों में व्यापारिक बस्तियां बसी थी। ये मानचित्र में भी आपको शो हो रहा है कि अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डेनिश ये किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ व्यापारिक बस्तियां बसाए हुए थे। तो आप भी एक इंडिया का ब्लैंक मानचित्र ले लीजिएगा और उसमें इन बस्तियों को आप इस कलर से और इस डिजाइन से आपको दर्शाना है और अपनी नोटबुक में आप इस मानचित्र को भी लगाएंगे। ठीक इसी तरह और आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच हुआ करते थे वो क्या कहते थे, उनका कहना क्या था कि व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा करेंगे, गारंटी देंगे, और नहीं तो उनको डुबो दिया जाएगा। तो इस तरह वो भय भी दिखाते थे और फिर उन्होंने अपने गोदाम, बंदरगाह ये सब बनाने के लिए ज़मीनों को खरीद लिया, जिससे उनका हमेशा के लिए उस पर अधिकार हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आंसर आ रहे हैं, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है। हम लोग इसके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। बहुविकल्पी प्रश्न भी कर लीजिएगा। अमेरिका की खोज किसने की थी, ये आपको सब वहीं से मिल जाएगा और अभी बार बार हम लोग ने इस बारे में चर्चा भी की थी, तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद और आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया, तो ये तो पुर्तगाली ही आए थे सबसे पहले। फिर किस यंत्र से आविष्कार से समुद्री यात्राएं आसान हो गई, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कौन सा प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके अलावा अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को यदि हम करेंगे तो भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्ग बताने हैं, जो हम लोग ने प्रारंभ में 3 मार्ग बताए थे कि 3 मार्गों से व्यापार होता है, उन तीनों मार्गों का आप लोग डिटेल कर लीजिएगा। फिर व्यापारिक कंपनी से क्या अभिप्राय है, तो व्यापारिक कंपनी, कोठियाँ, फैक्ट्री, वो आप जानकारी दीजिएगा और यही बता दीजिएगा कि यूरोप से जो भी व्यापारी आते थे भारत में व्यापार करने, तो अपनी वो कंपनी बना लेते थे और इस तरह भारत में व्यापार का वो नया प्रारंभ कर लेते थे। तो इस तरह ये व्यापारिक कंपनी से क्या है, तो व्यापारिक कंपनी के बारे में आप आराम से बता सकते। व्यापार करने के लिए व्यापारियों की जो यूनिटी होती थी और आपस में सभी के शेयर होते थे, उसी को व्यापारिक कंपनी कहते हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे, ये आपको बता देना है। और नए व्यापारिक मार्ग की खोज क्यों शुरू हुई, क्योंकि कुछ दुनिया में तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, मार्ग बंद हो गए थे और इसके कारण से नए मार्ग की हुई। फिर इसके बाद निम्नलिखित सूची है, भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम, उन स्थानों के नाम जहां विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। तो ये सभी हैं, इन प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट में अगले लेसन की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग ने एक पाठ पूरा कर लिया है सामाजिक विषय में इतिहास का, इसको आप लोग कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर में चेक करा लीजिएगा। जो भी कमी हो, जो भी दिक्कत हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे ही पूछिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब यदि कर देंगे आप, तो आपको जो भी नया अपडेट होगा या नया लेसन आएगा चैनल पे, वो आपको सबसे पहले ही दिखाई दी जाएगा, आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस प्रकार थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टर्न में हम लोग फिर अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।